गुड इवनिंग स्टूडेंट्स, मैं आपकी कंप्यूटर आईटी टीचर साजिदा। देखो यहाँ आपका पार्ट बी का सेकंड चैप्टर है वर्ड प्रोसेसिंग इंटरमीडिएट। ठीक, देखो उसमें पहले देखो मॉडिफाइंग लेआउट ऑफ अ पैराग्राफ। मॉडिफाई करने के लिए लेआउट में पैराग्राफ किस किस चीज़ की ज़रूरत होती है ये पूछा गया है इसमें। ठीक है, ठीक, देखो इसमें पहला ये दिया गया है अ पैराग्राफ इज़ अ सेट ऑफ सेंटेंसेस। पैराग्राफ किसी भी सेंटेंस को सेट करने के लिए दिया जाता है। विच इज़ फॉर्मेट फ्रॉम वर्ड्स एंड करेक्टर्स। उसकी फॉर्म क्या क्या है, उसके करेक्टर्स क्या क्या है। इट इज़ यूज टू ब्रेक कंटिन्यू टेक्स्ट टू वन और मोर सेंटेंस। इसका यूज़ हम ब्रेक सेंटेंस को ब्रेक करने में या कंटिन्यू करने में और एक से ज़्यादा सेंटेंस को मिक्स करने के लिए करते हैं। ठीक है, पैराग्राफ का इन एनहेंस रीडेबिलिटी ऑफ द कंटेंट। क्या क्या कंटेंट होते हैं, रिलेबिलिटी क्या क्या होती है इसके। मेकिंग चेंज टू द सेटिंग ऑफ अ पैराग्राफ। इसकी देखो सेटिंग में चेंज लाने पाते हैं, सेटिंग में आने पाते हैं पैराग्राफ को। कैसे कैसे करते हैं, तो इसे हम कहते हैं पैराग्राफ फॉर्मेटिंग। इसमें पैराग्राफ फॉर्मेटिंग इज ऑल्ड पैराग्राफ फॉर्मेटिंग, इसे कहते हैं हम पैराग्राफ फॉर्मेट। देखो पहले इसमें सेकंड दे रखी है। इट कंट्रोल, जो हम कंट्रोल करते हैं द अपीयरेंस ऑफ द टेक्स्ट इन पैराग्राफ। टेक्स्ट में पैराग्राफ में टेक्स्ट को हम कंट्रोल कैसे करते हैं। बट बाय डिफ़ॉल्ट द पैराग्राफ वी राइट द डॉक्यूमेंट डज नॉट हैव एनी फॉर्मेटिंग। जब हम कोई पैराग्राफ लिखते नहीं हैं तो उसमें हम बाय डिफ़ॉल्ट होता है इन पैराग्राफ फॉर्मेटिंग में वी कैन ब्रेक द लेंथी टेक्स्ट इनटू शॉर्ट मल्टीपल सेंटेंस। जो मतलब बहुत सारे बड़े सेंटेंस होते हैं या शॉर्ट मल्टीप्लाई सेंटेंसेस होते हैं, उनको लेट अस लर्न अबाउट इट। हम उनके बारे में हम कैसे बातें करते हैं। ठीक, चेंजिंग लाइन स्पेसिंग क्या क्या होती है। लाइन देखो, लाइन स्पेसिंग रेफर्स टू द चेंज। लाइन स्पेसिंग किसी चीज़ को चेंज करने के लिए इन द वर्टिकल स्पेस। जो वर्टिकल स्पेस होता है देखो इस तरह से, हॉरिजॉन्टली होता है, वर्टिकल इस तरह से होता है। उन दोनों के बीच में लाइन ऑफ पैराग्राफ मतलब दोनों के बीच में लाइन ऑफ पैराग्राफ कैसे कैसे होता है। रेफर्स किसी चीज़ को हम चेंज करने के लिए। परफॉर्म द बिलो मेंटेन। परफॉर्म में हम किसी चीज़ को बिलो या मेंटेन करने के लिए कैसे क्या क्या स्टेप है। पहला है सेलेक्ट द लाइन। किसी चीज़ को सिलेक्ट करेंगे हम लाइन को। यू विश टू एडजस्ट इन लाइन स्पेसिंग इन। जो लाइन स्पेसिंग में किस तरह से हम किसी चीज़ को एडजस्ट करेंगे। सेकंड देखिए, क्लिक ऑन द लाइन एंड पैराग्राफ स्पेसिंग ऑप्शन इन द पैराग्राफ ग्रुप ऑन द होम टैब। जब हम पैराग्राफ स्पेसिंग में हम लाइन को ड्रॉ करेंगे तो लाइन ड्रॉ ऑप्शंस लेंगे। ठीक है, तो उसमें हम होम टैब का यूज़ करते हैं। होम टैब में जब हम किसी चीज़ को ड्रॉप डाउन ओपन करेंगे, उसकी सबसे पहले हम सेलेक्ट करते हैं किसी चीज़ को। उसके लिए हम ऑप्शन सेलेक्ट करते हैं, फिर प्रोग्राम करते हैं, फिर उसमें सारे ऑप्शंस ओपन होकर के आते हैं। उस चीज़ को हम सेलेक्ट करते हैं। ठीक है, तो हम क्या किसी चीज़ की हमारी जिस चीज़ की रिक्वायरमेंट होगी उस ऑप्शन पर हम क्लिक करके उस चीज़ को हम ओपन कर सकते हैं। देखो उसमें देखा सेलेक्ट द रिक्वायर्ड ऑप्शन इन द ड्रॉप डाउन मेन्यू। जो हमारे ऊपर नीचे की मतलब ऊपर नीचे वर्टिकल स्पेस होता है, लाइन होती हैं, उस पर हम ड्रॉप डाउन मेन्यू ओपन करने के लिए कोई सा भी ऑप्शन जो हमारी रिक्वायर्ड है उसको ये चाहे ऊपर नीचे करने के लिए हो चाहे कोई सा भी, उसको हम ओपन कर लेंगे। फिर देखो फोर्थ देखें, इफ़ यू वांट टू सेट अ स्पेसिफिक मेजरमेंट। हम उसका स्पेसिफिक मेजरमेंट लेंगे फॉर लाइन स्पेसिंग के लिए। क्लिक ऑन द लाइन स्पेसिंग ऑप्शन, फिर हम क्लिक करेंगे लाइन स्पेसिंग ऑप्शन फिर इन द ड्रॉप डाउन मेन्यू जो ऊपर नीचे वाली मेन्यू होती है। द पैराग्राफ डायलॉग बॉक्स विल अपीयर। जब पैराग्राफ डायलॉग बॉक्स अपीयर हो जाएगा, इन द इंडेंट जो हमारी इंडेंट होती है वो ओपन हो जाएगी एंड स्पेसिंग टैब और जो स्पेसिंग टैब होती है वो। ठीक, स्पेसिफाई द लाइन स्पेसिंग एंड क्लिक ऑन ओके। और जब स्पेसिफाई लाइन ओपन करेंगे तो उस पर हम क्लिक करेंगे तब वो ओके हो जाएगा। ठीक है, चेंज पैराग्राफ स्पेसिंग किसी तरह से हम चेंज करते हैं। देखो पैराग्राफ को
पैराग्राफ स्पेसिंग रेफर्स टू चेंज इन द वर्टिकल स्पेस बिटवीन टू पैराग्राफ इन द वर्ड। जो हमारे वर्ड डॉक्यूमेंट होते हैं उनके बीच में एक स्पेसिफिक लाइन होती है वर्टिकल चेंज, किसी भी चीज़ के रेफर्स को चेंज करने के लिए। देखो इसमें दे रखा है स्पेसिंग, देखो यहाँ पे रेफ्ट ये जो ये दे रखे हैं ये को ट्रायंगल, इन पे ऊपर नीचे के लिए क्लिक करने के लिए होता है। हमारी लेफ्ट राइट क्या है, राइट क्या है, पैराग्राफ में हमारा ऑप्शंस क्या है, इन चीज़ इस तरह से स्पेसिंग में, ठीक है। देखो इसमें देखिए इसको इसके पैराग्राफ स्पेसिंग को चेंज करने के लिए देखो इसमें स्टेप दी गई है, क्या क्या स्टेप हैं, ठीक है। फर्स्ट दे रखा है सेलेक्ट द पैराग्राफ। जब हम पैराग्राफ को सिलेक्ट करेंगे, यू विश टू अप्लाई द ग्राफ स्पेसिंग इन पैराग्राफ स्पेसिंग इन, तो हम उस चीज़ को अप्लाई करेंगे। सबसे पहले हम ऑल प्रोग्राम करते हैं, उसमें पैराग्राफ जो होगा या ऑल प्रोग्राम होंगे या MS वर्ड्स होंगे उस चीज़ में। सेकंड दे रखिए स्पेसिफाई द स्पेसिंग, इसको स्पेसिंग को स्पेसिफाई करेंगे बिफोर एंड आफ्टर द पैराग्राफ से पहले या बाद में। इन द पैराग्राफ ग्रुप में ऑन द होम टैब पर हम होम टैब ओपन करेंगे तो उस चीज़ के लिए हम स्पेसिंग करेंगे, ठीक है। और मैं देखा फॉर चेंजिंग द पैराग्राफ स्पेसिंग को हम फिर चेंज करेंगे। क्लिक ऑन द लाइन एंड पैराग्राफ स्पेसिंग ऑप्शन, क्लिक ऑन ओके करेंगे लाइन एंड पैराग्राफ स्पेसिंग ऑप्शन पे इन द पैराग्राफ ग्रुप, और पैराग्राफ ग्रुप में ऑन द होम टैब या देखो इसमें यही बताया है, जब हम किसी चीज़ को ओपन करेंगे तो पहले उसमें हम पैराग्राफ स्पेसिंग को चेंज करना पड़ेगा, फिर उसके लाइन एंड पैराग्राफ स्पेसिंग के ऑप्शन को सिलेक्ट करना पड़ेगा, उसको ग्रुप में ऑन द होम टैब पर होम टैब के ग्रुप में हम उससे क्या करेंगे, ऑप्शन को सिलेक्ट करेंगे, या ड्रॉप डाउन लिस्ट विल ओपन, या उस ड्रॉप डाउन लिस्ट में उसे वर्टिकल में ओपन करेंगे। सेलेक्ट द एंड स्पेस बिफोर पैराग्राफ, सेलेक्ट करेंगे पैराग्राफ से पहले एड स्पेस एंड रिमूव स्पेस आफ्टर, और रिमूव करेंगे स्पेस आफ्टर पैराग्राफ के बाद ऑप्शंस इन द ड्रॉप डाउन मेन्यू में, ठीक है। देखो ये होता है जब हम किसी चीज़ को ऊपर नीचे करते हैं, ड्रॉप डाउन करते हैं, तो उस चीज़ को हम सिलेक्ट करने के लिए पहला पैराग्राफ यूज़ करते हैं होम टैब पर, ठीक है। इंडेंटिंग पैराग्राफ क्या होता है, मेकिंग द पॉइंट फ्रॉम वेयर टू बिगिन एंड एट वेयर टू एंड अ पैराग्राफ। जब हम किसी चीज़ की मार्किंग करते हैं, पॉइंट देते हैं किसी चीज़ को पैराग्राफ में, इज़ नोन एंड इंडेंटिंग, इसे हम कहते हैं इंडेंट। सपोज करो हम कोई चीज़ बना रहे हैं, उसमें हम मार्किंग दे रहे हैं, नंबर दे रहे हैं, या हम उसमें कोई पॉइंट दे रहे हैं, या कि हम उसमें कोई सपोज करो वो दे रहे हैं A+ दे रहे हैं, A++ दे रहे हैं, A+ दे रहे हैं, या A1 दे रहे हैं, और मार्किंग दे रहे हैं, या कोई हम किसी चीज़ का पॉइंट दे रहे हैं, ठीक है, रिमार्क दे रहे हैं, मतलब उसको पैराग्राफ को एंड करने के लिए, तो उस चीज़ को कहते हैं हम इंडेंटिंग, ठीक है। देयर आर 4 वे टू इंडेंट इन MS वर्ड में 4 इंडेंट होते हैं, ठीक। टू एडजस्ट द पॉइंट फ्रॉम वेयर ऑल लाइन्स ऑफ अ प्रोग्राम ऑल विल बिगिन इंडेंट लेफ्ट इंडेंट। जब हम लेफ्ट इंडेंट यूज़ करते हैं तो पैराग्राफ लाइन में हम पॉइंट को एडजस्ट करते हैं। फिर सेकंड देखा हम जब हम राइट इंडेंट यूज़ करते हैं तो उसमें हम पैराग्राफ को एडजस्ट करके और पैराग्राफ का हम विल एंड और पैराग्राफ को हम उस जगह पर हम राइट इंडेंट यूज़ करेंगे तो हम उसमें एक पॉइंट देंगे, पॉइंट को एडजस्ट करेंगे और उसको हम पैराग्राफ को वहाँ पर उसका एंड कर देंगे, ठीक है। देखो थर्ड दे रखा द टू एडजस्ट द पॉइंट फ्रॉम वेयर द फर्स्ट लाइन एंड पैराग्राफ विल बिगिन। जब हम दोबारा से पैराग्राफ फर्स्ट लाइन को पॉइंट में एडजस्ट करेंगे, फर्स्ट लाइन इंडेंट इज यूज, जब हम फर्स्ट लाइन का यूज़ इंडेंट में करेंगे तो हम उसको वहाँ पे फर्स्ट लाइन पैराग्राफ बिगिन करेंगे, दोबारा से हम उसे एडजस्ट पॉइंट देंगे, न्यू लाइन से स्टार्ट करेंगे, ठीक है। टू सेट द पॉइंट फ्रॉम वेयर ऑल द लाइन्स एंड पैराग्राफ विल बिगिन एक्सेप्ट द फर्स्ट लाइन। जब हम किसी भी लाइन को फर्स्ट लाइन में पैराग्राफ में बिगिन करेंगे उसको ऑप्शंस देंगे, उसको सेट करेंगे। हैंगिंग इंडेंट इज़ यूज, जब हम उसे इसका यूज़ हम हैंगिंग इंडेंट यूज़ करते हैं, हैंगिंग इंडेंट में यूज़ करते हैं हम। देखो 4 होते हैं इंडेंट, लेफ्ट राइट और फर्स्ट लाइन और हैंगिंग इंडेंट लाइन, ठीक है। फिर तो इसको इंक्रीज डिक्रीज कर देते हैं, इसके इंडेंट हम डायलॉग बॉक्स में
बटन पर राइट कॉर्नर पर ऑन द पैराग्राफ ग्रुप ऑन होम टैब जो हम ओपन करेंगे उसके पैराग्राफ में उसके राइट कॉर्नर में बटन होगा, उसको प्रेजेंट करेंगे, फिर उस पर डायलॉग बॉक्स लॉन्चर ऐप पे हो जाएगा, ऑन हो जाएगा। ठीक है, सेटिंग टैब देखो, वी कैन यूज सिंगल करेक्टर्स स्पेस एंड प्रेसिंग आ स्पेस बार की। देखो जब हम किसी सिंगल करेक्टर का यूज स्पेस देते हैं तो हम उसको स्पेस देते हैं किसी चीज़ का अगर हम कुछ देंगे तो मतलब स्पेस देंगे तो उसमें हम स्पेस बार की से ही यूज़ करेंगे। ठीक है, फॉर मोर देन वन करेक्टर्स स्पेस, जब हम कोई ज़्यादा या एक भी करेक्टर स्पेस देते हैं, वी कैन यूज़ द टैब की, इसका यूज़ हम टैब की में करते हैं। इट इज़ यूज टू इंसर्ट इंसर्ट वी वाइड स्पेस बिटवीन इन द करेक्टर एंड वर्ड्स। देयर आर फ्यू टाइप ऑफ टैब स्पोर्ट्स सब स्टॉप इन MS वर्ड 2010। देखो इसमें 5 टाइप्स होते हैं टैब में स्टॉप करने के लिए। लेफ्ट टैब, देखो इट लेफ्ट अलाइन द टेक्स्ट एट द टॉप टैब स्टॉप। फिर देखो लेफ्ट होता है, राइट होता है, सेंटर होता है, डेसिमल टैब होता है और बार टैब होता है। देखो बार टैब को हम वर्टिकल में लाइन डॉक्यूमेंट पर किसी भी तरह के लाइन ड्रॉ करने के लिए इसका यूज़ करते हैं। इसका यूज़ हम डेसिमल नंबर के डेसिमल पॉइंट देने के लिए करते हैं। ठीक, इट सेंटर बिगिन, इसका स्टॉप होता है सेंटर में, राउंड के चार जो सर्कल होता है उसके बीच में, तो जो हम कोई भी ऑप्शन देते हैं वो होता है सेंटर। राइट, जो अलाइन किसी भी तरह का कोई अलाइन हो, स्टॉप हो, वो राइट साइड होना चाहिए। और लेफ्ट का तो हमें पता ही है, लेफ्ट जो हमारा उल्टा होता है। ठीक है, परफॉर्म द मेंशन ऑफ द टेक्स्ट, परफॉर्म द बिलो मेंशन स्टॉप। देखो इसकी वो दे रखी है क्या क्या है। पहले पता है हम उस पर होम टैब पर डायलॉग बॉक्स को ओपन करेंगे, फिर उसकी जो हमारी अपीयरेंस है उसको करेंगे। क्लिक ऑन टैब बटन इन पैराग्राफ डायलॉग बॉक्स, जो हमारे पैराग्राफ डायलॉग बॉक्स है उसको हम उस टैब बटन से हम ओपन करेंगे। ठीक है, पेज सेटिंग क्या क्या है हमारी, देखो इस पर देखो। मेकिंग चेंजेस द सेटिंग ऑफ द पेज, जब हम किसी पेज को बनाने की सेटिंग करते हैं, इज कॉल्ड पेज सेटिंग, इसे हम कहते हैं पेज सेटिंग। मेकिंग चेंज, किसी भी चीज़ को चेंज करने के लिए हम कोई सेटिंग करते हैं पेज की, उसे कहते हैं हम पेज सेटिंग। ठीक, व्हेन वी ओपन, जब हम किसी चीज़ को डॉक्यूमेंट MS वर्ड पर ओपन करते हैं, और सम डिफ़ॉल्ट सेटिंग, कोई भी सेटिंग डिफ़ॉल्ट करने के लिए, फॉर एग्जांपल मार्जिन्स हो, ओरिएंटेशंस हो, एटसेट्रा। चाहे हम किसी भी चीज़ की हम सेटिंग कर रहे हैं किसी भी तरह के MS वर्ड में, तो उसको हम ओरिएंटेशन एक्सेट्रा या मार्जिन्स में करेंगे। वी स्टार्ट टाइपिंग, जब हम स्ट्रेट वे में मतलब सीधी लाइन में हम किसी भी टाइपिंग को स्टार्ट करेंगे, विदाउट सेटिंग अ पेज डिज़ाइन एंड लेआउट, जब हम किसी भी पेज को डिज़ाइन करेंगे या लेआउट करेंगे, दे आर सम सेटिंग हाउ एवर विच वी नीड टू सेट, लेट अस लर्न अबाउट। ठीक है, फिर देखो सेटिंग पेज मार्जिन्स, कैसे सेटिंग पेज मार्जिन करते हैं। पेज मार्जिन इज अ ब्लैक स्पेस बिटवीन द एज एंड पेपर एंड द टेक्स्ट, जो भी हमारी मार्जिन्स हैं उसको ब्लैंक पेपर स्पेस बिटवीन कर सकते हैं हम। एंड द एडजस्ट, राइट मार्जिन्स में हो, लेफ्ट में है, टॉप में हो या बॉटम मार्जिन्स में हो, उसका यूज़ हम सेटिंग को पेज मार्जिन्स करने के लिए करते हैं। देखो इसमें देखिए इसकी स्टेप, इसकी जो हम इन चीज़ मतलब स्पेस होता है वो लेफ्ट राइट या टॉप बॉटम का, वो 1 इंच फ्रॉम द रूलर के हिसाब से। देखो इसमें दे रखा, जैसे ये दे रखा है रूलर के हिसाब से 1 इंच का स्पेस दे रखा है। टॉप पे ये दे रखा है लेफ्ट राइट, और यहाँ नीचे क्या होता है बॉटम पे। ठीक है, ठीक, इसमें देखा देखो ऑल मार्जिन्स लेफ्ट राइट टॉप एंड बॉटम 1 इंच फ्रॉम द रूलर में जो भी हमारा स्पेस होता है वो 1 इंच का होता है। ठीक है, इसके देखो स्टेप देखिए, ओपन द डॉक्यूमेंट हुज मार्जिन, जब हम कोई भी ओपन डॉक्यूमेंट्स मार्जिन के हिसाब से ओपन करते हैं, सेट करते जाते मतलब किसी भी डॉक्यूमेंट्स में जाते हैं। इफ़ यू वांट द मार्जिन्स टू अप्लाई ओनली टू अ सेलेक्टेड पार्ट ऑफ अ डॉक्यूमेंट, सेलेक्ट द पार्ट्स। ठीक, फिर वही दे रखा देखो, क्लिक हम ओपन पेज करेंगे, होम टैब पर सेट अप करेंगे ग्रुप में, फिर उसको डॉक्यूमेंट्स करेंगे, हम लिस्ट में ऑप्शंस में सेलेक्ट करेंगे, फिर ऑप्शन हम रिक्वायरमेंट के हिसाब से ओपन करेंगे। ठीक है,
चेंजिंग द ओरिएंटेशन, जो हमारी चेंजिंग ओरिएंटेशन क्या क्या होती है उस चीज़ को देखो। हम एम एस वर्ड पर जो भी हम कोई भी पैराग्राफ लिखते हैं उसका यूज़ हम किसी भी एम एस वर्ड में 2 टाइप से कर सकते हैं, पेज ओरिएंटेशन से या किससे, लैंडस्केप के नाम से, ठीक है। उसमें हम उसमें जो पेज की लंबाई चौड़ाई होती है वो 8.5 इंचज़ होती है और वो जो लंबाई होती है वो होती 11 इंचज़ की, ठीक है। जब हम इसकी 11 इंचज़ में कोई भी हम डॉक्यूमेंट्स या कोई भी फाइल हम बनाएंगे हाइट के हिसाब से या मतलब विड्थ के हिसाब से, विड्थ होती है लंबाई, चौड़ाई और हाइट लंबाई, तब इस हिसाब से हम जो भी कोई एम एस वर्ड पे वर्क करेंगे। पोर्ट्रेट देखो ओरिएंटेशन ही है और देखो ओरिएंट में चौड़ाई ज़्यादा कम होती है, लंबाई ज़्यादा होती है, और इसमें लैंडस्केप में लंबाई ज़्यादा होती है, चौड़ाई कम होती है। इस तरह से हम एम एस वर्ड में इसमें वर्क करेंगे, ठीक है।